महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब राज्य में 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार का मानना है कि हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले से बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों की भाषा दक्षता में सुधार होगा। इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राज्य के 80% शिक्षक नई शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित हो जाएं। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। महाराष्ट्र शासन की तरफ से शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग ने एक शासन निर्णय निर्गमित किया है, जिसमें राज्य मंडल की सारी पाठशालाओं में कक्षा 1 से हिंदी भाषा भी मराठी और अंग्रेजी के साथ सिखाना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय हम सभी के लिए, सारे विद्यार्थियों के हित में ही और उनकी बौद्धिक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ही लिया गया है और इससे सारे विद्यार्थियों को जरूर ही फायदा होगा। और उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा अनिवार्य करने पर एमएनएस ने विरोध जताया। एमएनएस ने मुंबई में हिंदी भाषा के खिलाफ पोस्टर लगाए। एमएनएस के पोस्टरों में लिखा गया कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। और आइए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें।